कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 7 दिसंबर के दिन आपका जो हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, जिसका सेट सी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले, सभी प्रश्न का आपको उत्तर कराने वाले। तो बिना देरी के टाइम वेस्ट गवाते हुए आपका पहला प्रश्न पर चलते हैं। जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 चाहे साथियों रट लो, कुछ भी करो, रात दिन सो मत, पर जो ये बात बता रहा हूँ वो जरूर याद कर लेना, जिससे कि आपके 75 में से 75 अंक आए। क्लियर है। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, ग्राम श्री कविता के रचनाकार है तो सुमित्रा नंदन पंत। रचनात्मक वाक्य काव्य में परिभाषा लिखिए तो आचार्य विश्वनाथ की। चौथे महात्मा गांधी। 5वें देखोगे उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं तो शब्द के पहले। क्लियर है। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं हमारे रिक्त स्थान की। तो बड़े तरीके से रिक्त स्थान भी मैंने भर दिए, सब चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप तो जो बता रहा हूँ वो याद कर लीजिएगा। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन ही निंदा करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होने वाला। सरोज चरण सरोज पकार लागा में क्या है, रूपक अलंकार है। रेल शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द से है। मेरे संग की औरतें की लेखिका मृदुला गर्ग है ना। बीजक जो आपका आ जाएगा साथियों वो रहने वाले कबीर। सिंगार रस रीति, चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया। सलम अली क्या थे यहाँ पर, वो थे एक वर्ड वाच्य। तो बड़े तरीके से मैंने यहाँ पर आपकी जोड़ी भी बता दी साथियों। अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण आ जाएगा। दूसरे में स्थायी भाव को जगाने वाले तथा विद्युपित करने वाले रस क्या है, विभाव, इसमें आ जाएगा 6। मनोयोग का संधि विच्छेद है तो मनहा प्लस योग, यहाँ पर मैंने कर दिया है। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है तो अंधेरा। यहाँ पर जनरल मेथिया का चित्र किसने बनाया था तो लेखिका बहन रेणु ने बनाया था। सत्यासत्य में पहला आपका देखोगे सत्य, दूसरा आपका सत्य किस घटना की आंखों देखे वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, ये बात भी आपकी सत्य। दूसरा आप चौथा आपका असत्य। 5वां है लेखक रेणु मृग देखने अकेले ही निकल पड़े थे तो बिल्कुल गलत बात है। शंकर लड़कियों के छात्रों में ताक झाक करता था तो ये बात सत्य साबित है। क्लियर है। यहाँ से अब आपके छठे से आपके प्रश्न। अब प्रश्न की तो आप इतने समझदार हो कि यहाँ पर आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि पूरा पेपर रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर प्रश्न भी नहीं हुआएंगे क्योंकि छोटे छोटे बने प्रश्न पर जगह नहीं है। आपने देख चुके होंगे साथियों, आपके सर ने जहाँ से बताए प्रश्न वहां से आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, जिसमें ही आपका अच्छे से नंबर आ जाएगा। वीर रस की परिभाषा इतने सरल। काव्य की परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं। ऐसे ऐसे प्रश्न उपन्यास किसे कहते हैं, बहुत ही सरल आपकी इस बार परीक्षा में आने वाले हैं। और 9th क्लास का तो वैसे ही पेपर सरल आता है। महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषता, उपसर्ग प्रत्यय, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आप आराम से टॉप करोगे। यहाँ पर देखोगे काव्यांश को पढ़कर क्या करना है आपको, उसी में से आपको प्रसंग लिखनी, संदर्भ लिखनी और वाक्य लिखनी। क्लियर है। ये आपका 19वें में आपको क्या करना है, संदर्भ सहित प्रसंग वाक्य लिख देनी है। ये आपका 19वां। 20वां में देखोगे ये देख लीजिए है ना। 21वें में निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देखिए। मतलब आपको ये 4-5 लाइन दे दी, इसी में से आपको पढ़कर क्या है ये उत्तर दिए हैं, इनको उत्तर में आपको लिख देना है। आपका 22वां और ये आपका लास्ट जो बचा हुआ 23वां निबंध। बड़े तरीके से 23वां तक निबंध कर लीजिए। तो मैंने 1 से लेकर आपको 23 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हल करा दिए। तो बढ़िया तरीके से आप हिंदी का यहाँ पर सेट से अच्छे से देख लीजिए साथियों। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।